अब लगता ये है कि इस सीज फायर के बाद गेम ऑफ नैरेटिव शुरू हो गई है, और नैरेटिव ये है जो खासतौर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी सामने आ गई कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम तो महफूज है, जैसा दावा किया गया इजराइल की जानिब से, वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स नहीं किया या वो टारगेट्स को हिट करने में नाकाम रहा, और इसका बरमला एतराफ़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि स्टेटमेंट हमने प्ले किया है। तो क्या अब मामला एक नया रुख इख्तियार कर रहा है कि फिर से, और बराह रास्त अमरीका जो है वो ईरान को टारगेट कर सकता है, कोई नया जंगी महाज खोलने के लिए एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मीडिया कैंपेन चल रही है, प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, हर पार्टी जो है वो विक्ट्री क्लेम कर रही है। जिस तरह इसराइल में सेलिब्रेशन है, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प को एडमायर किया जा रहा है। ईरान की अपनी बात है, ईरान ने तो प्रिवेल करके साबित किया है, और अमेरिका भी अकॉर्डिंगली क्लेम कर रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो मैंने रिसेंट अभी दी है में प्रेसिडेंट ट्रम्प की मैंने अभी स्पीच वो रिपोर्टर से वो बात कर रहे थे, तो ही कैटेगोरिकली सर की लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि मुझे मिली है, और जिसको उन्होंने प्रोवाइड की, वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसराइल की। तो उन्होंने कहा कि उनके बकौल हिसट की दी जो फर्दों का जो प्रोजेक्ट जो साइट थी दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ये उनके मुताबिक ये लेटेस्ट से 10 मिनट पहले की बात की है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। लेकिन अभी आज ही एक आर्टिकल छपा है इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में, और लिखने वाले एंटनी ब्लिंकन है जो पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ही सेड कि वो जो साइट है दैट हैज बीन सेवरली डैमेज बट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो भी एक बात आ रही है, सीएनएन ने बात की है, दूसरे मीडिया चैनल्स ने इस पे बात की है। और फिर एक ये भी बात आ रही है कि ये सिंस इंफॉर्मेशन पहले से इनको लाइकली थी कि इस पे स्ट्राइक्स होंगे, सो देयरफॉर थिंग्स वहां से उन्होंने चीजें रीलोकेट की थी। और बताया भी जा रहा है कि 18 व्हीलर ट्रक्स थे, और 2 दिन पहले देखा गया कि वहां से चीजें शिफ्ट हो रही थी। नेतन्याहू ने एक बयान भी दिया था कि हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पर रीलोकेट की गई है। सो देयरफॉर देखेंगे डैमेज असेसमेंट और इस तरह की बातें हैं। बट लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि आपने इतना डैमेज किया है कि जो 4-5 महीने अब पीछे जा सकते हैं। और उनके पास दूसरी साइट्स भी हैं, अगर 400 किलोग्राम अगर वो यूरेनियम थी वो रीलोकेट किया है, सो दे हैव द कैपेबिलिटी, डिफरेंट साइट्स भी है, तो वहां पे जाकर स्टिल दे कैन मैनेज द थिंग। सो अब भी एंटनी ब्लिंकन ने ये भी लिखा कि जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि 18 से 24 महीने, मतलब साल से लेकर 2 साल के दरमियान उन्होंने बम बना सकते थे। तो उन्होंने कहा हमने डिप्लोमेसी को मौका क्यों नहीं दिया, लेकिन हम इसराइल के कहने पे इस पे डायरेक्ट हुए हैं। सो डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन आज जो क्लेम्स हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से देखा है, तो ऐसी बात है। रही बात, देखें कि एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली 3 चीजें डिमांड कर रहा है अमेरिका। उन्होंने ये कहा कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के अंदर, उन्होंने कहा कि वो ईरान डिसमेंटल करेगा, दैट इज वन थिंग। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है वो पीसफुल मीन्स के लिए भी वो अलाउ नहीं होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये की है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग दे विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग इनके जो साइट्स हैं, और वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। ये कंडीशंस हैं। और इसी जी, में और फिर कहा उसके कि साथ इनिशियल थ्रेट भी तो बातचीत। किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान दोबारा करता है तो फिर हम उसको टारगेट करेंगे या अटैक करेंगे, ये बात वो कर रहे हैं। और फिर जाहिर है अभी अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सीएनएन की या सीएनबीसी की रिपोर्ट को तो निगेट कर रहे हैं, बल्कि उनको झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं। उनके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो भी आपने सुने होंगे सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अंदर। तो ये क्या अब ये समझा जाए कि इंटरनली डोनाल्ड ट्रंप को अपोजिशन का सामना है, खुद यूएस के अंदर अपने अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को बहुत बुरे तरीके से देखा जा रहा है। सेम गोज विद बेंजामिन नेतन्याहू के, उसे भी इंटरनल मसाइल का सामना है, इसलिए क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, नेतन्याहू के लिए तो बहुत मुश्किल है। अभी नेतन्याहू सफाइयां दे रहा है, और देखें कि उसके लाइकली है कि अभी वो देखें ना कि हम बड़ा सिंपली कह सकते हैं कि नेतन्याहू ने अपने गोल्स तो अचीव नहीं किए। पॉलिटिकल गोल्स वो चाहते थे रिजीम चेंज हो, वो नहीं हुआ। मिलिटरीली उनके गोल्स थे डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर साइट्स और लॉन्चिंग साइट से या मिसाइल की प्रोडक्शन जो थी, तो वो खुद तो नहीं कर सके। इनिशियल स्ट्राइक्स में चले, उन्होंने अचीव सरप्राइज अचीव किया, एंड उन पहले दिन दे प्रीवेल्ड। लेकिन ईरान ने शॉक को एब्जॉर्व किया, उसके बाद दोबारा आया, और उसके बाद वो दे प्रीवेल्ड ओवर इसराइल। अब मसला क्या है नेतन्याहू के लिए? अब मसला ये है कि
अब वहां पे उसके तो करप्शन के कैसे चल रहे थे, अगर ये जंग स्टार्ट नहीं होती तो उसने तो जेल में होना था। अब लोग वहां पे भी बात कर रहे हैं कि भाई आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो नहीं है। फिर ऊपर से देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इसराइल एक्सपोज हुआ। जिस तरह आप देखें कि 7 अक्टूबर को हमास ने पेनिट्रेट करके सरप्राइज अचीव किया, द सो कॉल्ड मिथ जो थी, अब ईरान ने भी वो मिथ जो थी शेटर कर दिया है। तो आप देखें अगर 100 मिसाइल थे तो 40 तो हिट कर रहे थे। और आप देखें कि इसराइल के कोई ऐसी सिटी नहीं है जहां पे ईरानी मिसाइल नहीं गए, राइट फ्रॉम हैफर से लेके साउथ में जो नेगेव डेजर्ट है वहां तक गए हैं। और जो हमने डिस्ट्रक्शन के आपने फुटेजेस देखे होंगे, देयर इज मैसिव। सो लोगों में एक पैनिक भी था और इसके बाद एक खौफ हरास भी था। और हमने देखे हैं सीन्स की वो लोग वहां से इसराइल को छोड़ के बाहर निकल बिल्कुल। रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली, अब जाहिर है सीज फायर तो हुआ है, लेकिन सीज फायर की तो कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं। कंडीशंस क्या है, ईरान को क्या करना है, इसराइल को क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें तो अभी तय होना बाकी हैं। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर कि ये कुछ जुज़ वक्ती है या लास्ट करेगा? देखें सीज फायर मेरे ख्याल में ये चलेगा, और लेकिन जब ये टेबल पे बैठेंगे, ईरान की भी कोशिश है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया तो एक उनकी बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि अमेरिका, इंटायर यूरोपियन यूनियन एंड नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना और रशिया, वो कह रहे हैं कि जो ईरान है न्यूक्लियर बम ना बनाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी उन्होंने कहा कि इसको हम सपोर्ट करें, तो ईरान की रिक्वायरमेंट भी यही होगी कि देखें कि उनकी इकोनॉमी शटर हो चुकी है, उनके बड़े मसाइल हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी को री इंटीग्रेशन अपनी चाहेगा कि यूरोपियन के साथ तो अपनी आर्मी को, आर्म फोर्सेस को वो रेज करे, क्योंकि इनका टोटल जो कंसंट्रेशन है या मुनासिर है वो मिसाइल्स पे और ड्रोन्स पे और नेवल फोर्स पे है। सो वो एक ऑप्शन होगी कि वो मेन स्ट्रीम में दोबारा आ जाए, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे सैंक्शंस लिफ्ट हो, वो अपना आप को दोबारा अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाए। अब डिपेंड करता है कि अब टेबल पे बैठते हैं, जिस तरह आज मजलिस ने कहा है कि हम एनपीटी से फर्दर इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।